नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वोदय आईएएस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो 68th बीपीएससी से आपका ऑप्शनल ऑप्शनल जो है वो ऑब्जेक्टिव हो रहा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैंने कल आपसे बात की थी और ये एक छोटा सा वीडियो, ये बेसिकली आपका हिस्ट्री ऑप्शनल से रिलेटेड है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, कुछ बुक लिस्ट बनाएंगे और जो आपके लिए बड़ा यूज़फुल होगा। छोटा सा वीडियो है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यूट्यूब चैनल को, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं दे दूंगा, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मेरा नाम है फारूक और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, कल मैंने आपसे ये बताया था कि जो है हिस्ट्री ऑप्शनल जब ऑब्जेक्टिव होंगे ऑप्शनल, तो उसमें आपका फैक्ट ज़्यादा आपको पढ़ने होंगे, डीप कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होंगे। ठीक है, और थॉरली लगभग हर चीज़ को पढ़ना होगा, कुछ भी सेलेक्टिव नहीं रह जाएगा। ठीक है, और आपको बहुत ही सीरियसली लेना है, ये एक केक वॉक नहीं है। ठीक है, ये मैंने कल बताया था आपसे। अच्छा, आज आपकी बात करते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, अगर हम हिस्ट्री ऑप्शनल की बुक्स की बात करें तो कुछ चीज़ें हैं जो रामबाण थे, जो पहले भी मतलब बिफोर 2012, अगर हम यूपी पीसीएस की बात करें तो पीसीएस में 2012 से पहले, 2012 तक, 2012 से पहले सीसैट था, और नहीं, 2012 से सीसैट आया तो मतलब 2011 तक जो पेपर बने उसमें हिस्ट्री ऑप्शनल आया है। ठीक, मतलब ऑप्शनल की ऑब्जेक्टिव रहा है। तो अब देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता था। पहली चीज़ इंपॉर्टेंट होती थी कि आप ओल्ड एनसीईआरटीज़ पढ़ लें। ओल्ड एनसीईआरटी आपका बेस बनाती हैं, जिनमें आपका बिपिन चंद्रा है, ठीक, जिसमें आपका सतीश चंद्रा मिडिवल इंडिया, और आर एस शर्मा, रामचंद्र शर्मा सर एंशिएंट इंडिया के लिए। ये तीन बुक तो आपके लिए बेस बनाने के लिए। अच्छा, अगर आपका बैकग्राउंड हिस्ट्री रहा है तो आप ये तीन बुक पढ़िए। अगर आपका बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं रहा है और आप ये सोचते हैं कि नहीं, हमें थोड़ा सा और बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो आप 6 to 12 हिस्ट्री को कवर कीजिए। हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि सर प्रीलिम्स में आसानी से आपके 25 से 30 सवाल मिल जाते हैं। प्रीलिम्स में आसानी से 25 से 30 सवाल मिल जाते हैं आपके तीनों, बल्कि 4 सेगमेंट होते हैं। 4 सेगमेंट कैसे होते हैं? एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, ठीक, प्लस आपका आर्ट एंड कल्चर। ये चार चीज़ें मिलके आपका अच्छा खासा वेटेज देती हैं, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो पीसीएस हो। ठीक है, दोनों एग्जाम्स में। तो ये एक फ़ायदा हिस्ट्री ऑप्शन से रहता है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये तीन उससे आप बेस बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका बेस और बेहतर बनाना चाहते हैं तो 6 to 12 एनसीईआरटी आप पहली फुर्सत में कवर कीजिए, और जो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। अगर आपका बेस है तो आप इन तीन बुक से भी काम चला सकते हो, और आपको डायरेक्ट, मैं बता रहा हूँ, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपके ऑप्शनल के ऑब्जेक्टिव, जो पेपर ऑप्शनल का आने वाला है उसमें आपको इन बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट होगी। फिर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए एक भी स्टैंडर्ड बुक पढ़नी होगी, चाहे वो आप नॉर्मल एंड लॉ पढ़ लीजिए, ठीक है, या कई बुक है मार्केट में, आप किसी एक को ले सकते हैं। ठीक है, आप 12th क्लास की एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी से आपको आसान लैंग्वेज में आउटलाइन हो जाएगा, अच्छा ये हुआ। इवेंट को थोड़ा डिटेल में पढ़ने के लिए नॉर्मल एंड लव या कोई भी एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बुक है, उसका नाम है किरण हिस्ट्री, टीकेसी की आती है, टीकेसी, किरण की हिस्ट्री आती है। इसमें एंशिएंट भी है, इसमें मिडिवल भी है, और इसमें मॉडर्न भी है। इस बुक को अगर आपने ठीक से पढ़ लिया तो लेंथ एंड ब्रेथ पे आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। लेंथ एंड ब्रेथ पे आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, और क्वेश्चन भी अच्छे खासे मिलेंगे। अगर हम बात करें 2011 तक जो यूपी पीसीएस का वो आता था, पेपर आता था, उसमें आपका टीकेसी से क्वेश्चन बहुत आते थे, टीकेसी से बहुत आते थे। और अभी भी लोग जेआरएफ नेट के लिए इसको यूज़ करते हैं, टीकेसी की बुक को, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। किरण के नाम से आती है। अगर आप पूछेंगे कि इतिहास की बुक चाहिए, टीकेसी पब्लिकेशन किरण, तो वो आपको ये देगा। ये वन लाइनर फॉर्म में, पूरी बुक वन लाइनर फॉर्म में है ये। ठीक है, शुरुआत करती है दमदमा और महदहा, जो प्री हिस्ट्री के वो हैं, और वहाँ से चलती हुई चली जाती है पूरा आपकी मॉडर्न इंडिया तक। तो ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका टीकेसी हो गया। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और ये आप यूपी पीसीएस वाले कवर कर लेंगे पूरा, तो अच्छा खासा आपका हेल्प हो जाएगा, अच्छी खासी हेल्प हो जाएगी। प्रीवियस ईयर तो किसी भी हाल में बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिहार में नए सवाल बनते भी नहीं हैं। बिहार हो चाहे यूपी हो, नए सवाल पे कम जोर रहेगा, इन्हीं सवालों को थोड़ा सा इधर उधर करके दे दिया जाएगा। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर तैयार कर रखा है, उसी नेचर का पेपर था, तो आप कुछ दिन में देखिएगा मार्केट में आ जाएंगे पीसीएस के हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर पेपर।
क्योंकि पहले जब तक सीसैट नहीं था तो प्रिलिमिनरी में आपका ऑब्जेक्टिव ही पेपर हुआ करता था ऑप्शनल का। ठीक, तो आप टीकेसी याद रखिए, आप प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए, और ये 3 स्टैंडर्ड बुक, 4 स्टैंडर्ड बुक आपको पढ़ लेनी है हिस्ट्री की। आप ये पढ़ने के बाद आप 40% स्कोर कर ले जाएंगे, इससे आप बेफिक्र रहिएगा। ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप एक काम ये कर सकते हैं, अगर आपको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ये सब पढ़ने के बाद, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप बालियान सर के नोट्स अवेलेबल हैं, बालियान सर के नोट्स अवेलेबल हैं मार्केट में या ऑनलाइन भी। आप उनको डाउनलोड करके आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, आप उसका प्रिंट ले लीजिए डाउनलोड करके, या डाउनलोड करके ही पढ़ लीजिए। हालांकि पढ़ना आसान होता नहीं है ऑनलाइन, लेकिन वो डिफ़र करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अगर आपके लिए आसान है तो आप बालियान सर के नोट्स लेके और उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक नोट्स हो गया, रेफरेंस बुक हो गई, एनसीईआरटी के तीनों आप प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिए, टीकेसी को रेफ़र कीजिए, और आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी है ऑप्शनल में। ठीक है, तो ये मस्ट कर लीजिए, अगर ज़रूरत पड़ती तो बालियान कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये था हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए आपके लिए एक छोटा सा सजेशन, आप इसको चाहें तो इम्प्लीमेंट करें। और हिस्ट्री ऑप्शनल बड़ा ही लोकप्रिय ऑप्शनल है, और ये आपको फ़ायदा ही देता है, नुकसान नहीं करता है। इवन ऐसे में भी आप आर्ट एंड कल्चर या मॉडर्न इंडिया या थिंकर्स को आप कोट कर सकते हैं। तो आपको ये हर तरीके से हेल्प करता है, प्री में हेल्प करेगा, मेंस में हेल्प करेगा, और इंटरव्यू में भी आपका ठीक ठाक काम हो जाता है। ठीक है, तो एक अच्छा ऑप्शनल है, और आप इस स्टैंडर्ड बुक के साथ चलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।